नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पर आज किस किस राज्य का आपको नाम गिनाए। हर राज्य में तो विपक्ष बेदम है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की गांठें कसने से पहले ही ढीली हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के लिए सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का काम हर बदलती तारीख के साथ और मुश्किल होता दिख रहा है। बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग को लेकर है, जिस पर आज बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी में 11 लोकसभा सीटें देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया, पर खबर यह है कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अभी बातचीत जारी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों से सहमत नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर बवाल है। तो आज सीट शेयरिंग पर मचे बवाल की चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत यूपी से करते हैं। आज अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट तो कर दिया, पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी बातचीत जारी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो न्याय यात्रा जब से इन्होंने शुरू किया है, ये न्याय यात्रा जहां पहुंचती है वही बाहर हो जाता है। भाई, पहला गठबंधन इंडी अलायंस की सरकार बंगाल में घुसा राहुल गांधी, और मालूम चलता है ममता बनर्जी कहते हैं हम साथ में नहीं हैं। अब घुसने वाले थे ये बिहार में, नीतीश बाबू कह रहे हैं हम साथ में नहीं हैं। अब ये घुसेंगे यूपी में, अखिलेश यादव कह देंगे हम साथ में नहीं हैं। ये घुसेंगे दिल्ली में, केजरीवाल कह देंगे हम साथ में नहीं हैं। और ये जब एंड होगा तब तक उद्धव ठाकरे भी कह देगा हम भी साथ में नहीं हैं। ये तो खेल चल रहा है। क्या हुआ? बदला लिया है अखिलेश यादव ने कि ये जो मध्य प्रदेश के चुनाव में 2-2 बजे रात तक बिठाया और सवेरे डिक्लेयर कर दिया कि भाई कुछ नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कौन है ये अखिलेश वखलेश। तो ये कोई बातचीत नहीं हुई। ये अपने आप अखिलेश यादव ने 11 सीटें दे दी। यूपी में बॉस मैं हूं, इस माइंडसेट से इन्होंने तय किया कि 7 सीटें किसको? जयंत चौधरी को। कांग्रेस उस डिस्कशन में शामिल थी? नहीं थी। अभी इन्होंने कांग्रेस को दिया है 11 सीट लो। अब कांग्रेस वाले के भी पसीने छूट गए। पसीना इसलिए छूटा क्योंकि तुरंत बयान आया कि भाई अभी तो मुकुल वासनिक जो इसके चेयरमैन हैं, सीट शेयरिंग अलायंस को लेकर के जो 5 लोगों की कमेटी बैठी है, उससे तो कोई चर्चा हुई नहीं। अभी फाइनल डिसीजन हम नहीं लिया। अरे भाई, फाइनल तुम नहीं लोगे। यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का फाइनल डिसीजन मैं लूंगा। 11 दिया हूं भीख, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। हम जो है पीडीए के हिसाब से चलेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की तो घोर बेइज्जती हर जगह हो रही है। बिहार में वहां पे अलग बवाल मचा हुआ है। 15 विधायक गायब हो गए, लापता हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है। वहां मीटिंग करनी थी पूर्णिया में, बुला करके सारे विधायकों को कोई मिल ही नहीं रहा। कल वहां पे बघेल साहब को जाना था, मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? अब लोग समझ में आ गया कि भाई जो गाड़ी जो लूटना था, काफिला, वो लूट चुका है। कांग्रेस पार्टी बिहार में टूट चुकी है। बिहार में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा यूपी की हो रही थी। तो 11 सीटें का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। कांग्रेस पार्टी सहमति जता पाएगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सहमति जता लेना चाहिए जी, लेकिन जताएगी नहीं। जयराम रमेश ने कह दिया कि नहीं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। मतलब कांग्रेस की डिमांड क्या है उत्तर प्रदेश में? 25 सीटें। जी जी, कांग्रेस को चाहिए 25 सीटें। अखिलेश यादव ने 14% के आसपास सीटें दी, और वो भी अखिलेश कह रहे हैं ये तो हम एहसान कर रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है? 1 लोकसभा में और 2 विधानसभा में। पिछले विधानसभा चुनाव में 2% वोट तुम्हें मिला है, 2% लोकसभा के सीटें ले लो, तो उसके बाद तो 1.5 सीटें बचेगी। ऐसे भी राहुल गांधी ने लगभग ये मान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी जी, फिर से ये बात सामने आई कि केरल के सांसद कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं,
लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कंफ्यूजन अपनी जगह है, लेकिन वायनाड से फिर चुनाव लड़ेंगे। मतलब अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे जहां जहां एंट्री हो रही है वहां गठबंधन टूट रहा है, अब तो केरल में भी गठबंधन टूटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि केरल में पहले से भी यूडीएफ एलडीएफ एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन कम से कम कम्युनिस्टों को यह आश्वासन चाहिए कि जो कांग्रेस का अपने आप में जो स्टार प्रचारक समझता है वो हमारे ही जगह पर आके हमको चुनौती दे। अगर गठबंधन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए कि कुछ सीटें हम लड़ लेते हैं, कुछ सीटों पर तुम कम प्रचार करो, हम मिलजुल के कुछ सीटें जीत लें। तो वो हमें यहां चुनौती देने के लिए आ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्या चाहिए इससे मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्या दे रहे हैं अखिलेश यादव, बात यह हो रही है। क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अभी जहां जिसके अपनी बड़ी भूमिका है, उसने कांग्रेस से बातचीत करके कोई सीट ऑफर किया हो ऐसा तो दिखना नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा, 2 सीटें लो, नहीं लोगे जाओ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने क्या कहा, 11 सीटें लो, रहना है रहो, नहीं तो जाओ। जयंत चौधरी के साथ मेरा है और छोटी मोटी पार्टी, पीस पार्टी और वो पार्टी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे। उसी तरीके से बिहार में भी यही बात चल रही है। नीतीश लालू दोनों पहले बैठ के बातचीत कर रहे थे, हम दोनों बांटेंगे, अब कांग्रेस को लेना है 2-3 सीटें देंगे, नहीं तो जाओ। लेकिन अब तो बिहार में खेल ही बदल गया। हर जगह पर क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत स्थिति में है डिसाइड कर रही है कि कांग्रेस नेगोशिएशन न करे, हम जो ऑफर दे रहे हैं हमारा ऑफर स्वीकार करे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कह दिया, हम लोग आपस में तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे कि तुम कितनी सीट पर लड़ोगे। तो अब ये इससे बड़ी बेइज्जती कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को हराने के चक्कर में कांग्रेस ने जो भद्द पिटवाई है अपने लिए, वो आगे लगता है कि 20-25 सालों में कांग्रेस आगे खत्म हो ही जाएगी। ये अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। जी, अब बिहार की चर्चा कर लेते हैं। आप बिहार के बारे में बता रहे थे, बिहार में कांग्रेस के विधायक भी हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन कहां है सोनिया गांधी, कहां है खड़गे, कहां है राहुल गांधी? भाई सब लोग यहीं पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, यात्रा छोड़ के दिल्ली आ गए राहुल गांधी। मालूम चला खड़गे साहब फोन कर रहे हैं, किनको? नीतीश बाबू को। फोन ही नहीं उठा रहे वो। भाई कौन खड़गे? अब इतने बिजी हैं, कहां से फोन उठाएं? और जब यहाँ पे पत्रकारों ने पूछा कि भाई फोन पे बातचीत नहीं हो पाई, तो जयराम रमेश ने कहा कटाक्ष, ये लोग अभी भी 7वें आसमान पे है ना। भाई अगर इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई है, चार्टर्ड प्लेन लेते, नीतीश के पास घर पे आते, मिलते कि भाई क्या बात है। लेकिन वो कौन कर सकता है? वो काम ये कर सकता है वही जो ईमानदारी से राजनीति कर रहा हो। आपने नीतीश कुमार को मीटिंग में बुला करके बेइज्जत किया, नाम भी उठवा देते हो, सोनिया गांधी से गिरवा भी देते हो, तो वो फोन तुम्हारा क्यों उठाएंगे? बताइए, मांझी को फोन कर रहे हैं राहुल गांधी, खबर आ रही है सब कि मांझी से बातचीत करें कि आप इधर चले आइए। मांझी से भी डांट खा गया राहुल गांधी। बताइए, यह हालत हो गई है। लालू यादव दूल्हा ढूंढ रहे थे, हैं? दूल्हा ढूंढते ढूंढते क्या हाल हो गया है। तो ये देखिए दिक्कत क्या है। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से इस बात को कहता आ रहा है, ये भानुमति का कुनबा है, ये एक साथ रह ही नहीं सकता, ये हर जगह आपस में ही लड़ेंगे। कई बार मैं इस बात को कह दिया हूं कि ये इंडी गठबंधन है, 28 पार्टियां हैं, 28 खंजर लेकर के सब लोग खड़ा है, जिसको जहां मौका मिलेगा घोप देगा। यही काम तो हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। तो मामला ये खत्म है। ये इंडी गठबंधन को वापस पुनः मूसिको भवः, इसका नाम वापस यूपीए रख देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। तो कम से कम लोगों को याद भी रहेगा कि मनमोहन सिंह थे यूपीए सरकार में। अदरवाइज ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस अलायंस सो कॉल्ड इंडी इज डन एंड डस्टेड। बिल्कुल, गठबंधन में जान नहीं बची, ये तो नजर आ ही रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है। कांग्रेस सोच रही है कि अगर ये सारी बड़ी पार्टियां अलग भी हो जाए तो ये दिखाने के लिए हमें रहे कि कम से कम हमारे पास
18 पार्टियां हैं, 20 पार्टियां हमारे साथ हैं, हम कम से कम दूसरे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ये जो लोग हैं ये स्वार्थी लोग हैं, हमें छोड़कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। अगर कुछ समय के बाद जो खबरें सामने आएगी, ये लोग नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाएंगे, धोखेबाज हैं। उस समय ये आरोप नहीं लगा रहे थे जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ, और चुनाव के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। उस समय इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं नीतीश कुमार तो धोखेबाज है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया। मीडिया में भी यह खबर नहीं चलती है। ये लोग बताते हैं तब जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा तो वो धोखेबाज हो गया। उसी तरीके से ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ो, ताकि कम से कम ये तो लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट देने वाले लोग हैं, ये वर्ग जो है, जो एंटी बीजेपी है, जो मोदी से घृणा करने वाला है, चिढ़ है उसको, जबरदस्ती का चिढ़, क्योंकि पीएम मोदी बहुत नीचे से ऊपर बढ़े हैं। एक साइकोलॉजी होती है, और वो साइकोलॉजी यहां के कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के पास है, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल हैं। इनको लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति इतने ऊपर कैसे पहुंच गया। इन लोगों के दिमाग में तो राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जैसे लोग हैं कि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये स्थितियां पैदा हुई है, इसलिए ये उस परसेप्शन के लिए गठबंधन को बनाए रखे, और कुछ समय के बाद धीरे धीरे हर राज्यों में गठबंधन टूटेगा, फिर भी ये कहेगा कि हम इंडी अलायंस के तहत पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिसने विपक्षी गठबंधन की शुरुआत की, अलग अलग राज्यों का दौरा किया, विपक्षी गठबंधन बनाया, आपको याद होगा पहली मीटिंग बिहार में ही हुई थी। पर नीतीश कुमार अब गठबंधन से ही अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहीं सीट शेयरिंग पर कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अलायंस में जान बची नजर नहीं आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।